हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा से आपके पास पेज नंबर 457 पे ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 30। इस एग्जाम्पल नंबर 30 को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, आपके पास अल्फा एक वेक्टर दे रखा है, बीटा वेक्टर दे रखा है। आपसे ये कहा है कि जो बीटा है उसको आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि बीटा इक्वल हो जाए बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। और यहाँ पर आपको दो चीज़ें दे रखी हैं कि जो बीटा 1 वेक्टर है वो अल्फ़ा वेक्टर के पैरेलल है और जो बीटा 2 वेक्टर है वो अल्फ़ा के परपेंडिकुलर है। ये दो चीज़ें इसमें कही हैं। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको बीटा वेक्टर दे रखा है तो इस क्वेश्चन में आपको बीटा 1 वेक्टर और बीटा 2 वेक्टर्स निकालने हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, तो बच्चों सबसे पहली कंडीशन आप यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है कि बीटा 1 वेक्टर जो है वो पैरेलल है अल्फा वेक्टर के। बीटा 1 वेक्टर पैरेलल है अल्फा के। तो आप ये ध्यान रखें, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो ऐसे केस में हम ये लिखते हैं कि बीटा 1 वेक्टर इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर। जब भी कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो तो आपको ये कंडीशन लिखनी है। अब यहाँ पर बीटा 1 वेक्टर को एज इट इज लिख लेते हैं। अल्फा लैम्डा एक स्केलर है, आप इसकी जगह कोई भी स्केलर यूज कर सकते हैं। अल्फा वेक्टर की वैल्यू आपके पास देखें ऊपर कितनी है, वो है 3i कैप माइनस j कैप। इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करें अल्फा लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप। तो अब बच्चों हमारे पास ये जो बीटा 1 यहाँ से आ गया है और ये जो हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रखा था, इस एक्सप्रेशन में आप ये बीटा 1 यहाँ पर पुट कर देंगे और बीटा की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको भी यहाँ पर आप पुट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो बीटा 2 वेक्टर है वो निकल जाएगा। तो दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले मैं बीटा वेक्टर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वाली यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर कितना है आपके पास 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप। अब क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता तो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं, तो ये बीटा 2 वेक्टर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहां पर लेके आते हैं तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा i कैप और इसको लेके आओगे तो लैम्डा j कैप इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या है बीटा 2 वेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये है 2i कैप और ये है माइनस 3 लैम्डा i कैप, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 माइनस 3 लैम्डा i कैप, क्योंकि दोनों में से मैंने i कैप को कॉमन निकाल दिया। ये है j कैप और ये है प्लस लैम्डा j कैप, तो इसमें से भी वही काम करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 j कैप और लास्ट में हमारे पास क्या रह गया माइनस 3k कैप इक्वल टू बीटा 2 वेक्टर। तो इस तरीके से बच्चों आप देखिए हमारे पास बीटा 2 वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। अब हम अगली कंडीशन पे आते हैं कि इसके बाद हमें क्या पूछा था। इसके बाद बच्चों अगर देखोगे तो हमें ये पूछा हुआ है, ये दे रखा है, सही पूछा तो नहीं हुआ है, ये दे रखा है कि बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के। ये याद रखें बच्चों कि अगर कोई एक वेक्टर परपेंडिकुलर है किसी दूसरे वेक्टर के तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको किसके इक्वल रख लेते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं। जब भी आपको एक वेक्टर परपेंडिकुलर दिया होता है दूसरे वेक्टर के। अब ये जो बीटा 2 वेक्टर है इसकी वैल्यू मैं पीछे निकाल चुका हूं, तो ये सारी की सारी वैल्यू मैं यहां पर कॉपी कर देता हूं बीटा 2 वेक्टर की जगह। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा i कैप फिर प्लस लैम्डा प्लस 1 j कैप माइनस 3k कैप। ये तो हो गया बच्चों बीटा 2 वेक्टर की वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना तो डॉट लगा दिया यहाँ पर। अब अल्फा वेक्टर की वैल्यू क्या है ये भी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, स्टार्टिंग में था ये रहा 3i कैप माइनस j कैप, तो मैं लिख लिया 3i कैप माइनस j कैप इक्वल टू 0।
अब डॉट प्रोडक्ट की खासियत ये होती है कि आई कैप को आई कैप के साथ ही करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा मल्टीप्लाई 3। जे कैप को जे कैप के साथ करोगे तो ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 1, और के को करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का काम है हमारा बस, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो माइनस 9 लैम्डा माइनस लैम्डा हो जाएगा माइनस 10 लैम्डा, 6 माइनस 1 हो गया आपके पास 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको खुद सॉल्व कर सकते हो, तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों आ गई 1/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन में लैम्डा निकालना था, जो हमने निकाल लिया। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो आप देखें कि बीटा 1 कितना आ गया। फिर हमारे पास बीटा 1 था लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 आई कैप माइनस जे कैप, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 आई कैप माइनस जे कैप, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 1/2, ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस जे कैप। ऐसे ही बीटा 2 भी आपको निकालना ज़रूरी था। अब बीटा 2 आपके पास ये पूरा है, तो आप इसमें लैम्डा की जगह अगर 1/2 पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी आप खुद ही करके देखें, तो जो आंसर आएगा वो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है, ये आएगा 1/2 आई कैप, फिर ये आएगा 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो इस तरीके से बच्चों हमने बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकाल दी। तो बस यही कहा था आपसे। अब बीटा जो है वो बीटा 1 और बीटा 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो चुका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।